अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोफेंस। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो निज़ाम तनफ़ुस है, उसके ऊपर स्मोकिंग के या सिगरेट के क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिगरेट में अनगिनत नुकसानदेह मरकबात होते हैं, उनमें से एक टार भी है। टार क्या करता है, हमारे जो सिलिया होते हैं, जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग के अंदर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जर्म्स को ट्रैप करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और उसकी वजह से सिलिया जो है वो फंक्शनलेस भी हो सकते हैं। सेकेंडली, जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमें बीमारियां लग सकती हैं, जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई जो होते हैं हमारे ईयर पैसेजवेज होते हैं, उनकी बीमारी, उनका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। एम्फिसीमा, एम्फिसीमा से हमारे जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लंग कैंसर का तो सबको ही पता है क्या चीज़ होती है। और ये तमाम बीमारियां जो है ख़तरनाक और मुहलिक बीमारियां लग सकती हैं स्मोकिंग की वजह से। थर्ड, जो सिलिया है, सिलिया मैंने पहले भी आपको बताया कि सिलिया क्या है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है हमारी ईयर पैसेज वेज के अंदर, जिनका काम है जर्म्स को ट्रैप करना। उनकी बीटिंग जो है, उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, इवन कि वो फंक्शनलेस भी हो सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ सिलिया, सिलिया कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, और जिसकी वजह से स्मोकर जो है, इसके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कफ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जब कफ़िंग स्टार्ट होगी उस बंदे को, जो स्मोकर है, तो कफ़िंग की वजह से उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस जो होता है वो ब्रोंकाई का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाता है, सॉरी हमारे पास सिक्स आ जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस, एक थिक म्यूकस लाइक जो एक चीज़ है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रोंकाई के अंदर जो है वो थिक लाइनिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है म्यूकस की, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई के आगे छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस जो होती हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, उनका लचकदारपन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो एल्वियोलर वाल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एम्फिसीमा, एम्फिसीमा जो होता है वो पहले भी आपको बताया गया है कि एल्वियोलर वाल को नुकसान पहुंच सकता है लॉन्ग टर्म कफिंग की वजह से। ये तमाम चीज़ें स्मोकिंग की वजह से आती हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से जो है वो एम्फिसीमा डेवलप होता है हमारे एल्वियोलर वॉल्स के अंदर। एल्वियोलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद जो होता है, मैंने अभी आपको बताया, कफ होता है, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बहुत थकावट होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ा जो उसका बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट है, वो मतलब 80 to 90% जो है लंग कैंसर, वो स्मोकिंग की वजह से होता है। और एक और बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग का, वो ये है कि हमारी ट्रेकिया के अंदर इरिटेशन पैदा हो जाती है, और हमारी लेरिंग्स और ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल ही इन्फेक्टेड हो जाती है, उनके अंदर इरिटेशन पैदा होती है स्मोकिंग की वजह से। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।